जय मसीह की। मेरे प्रिय दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। आज एक और विषय के साथ सामरी, गुड समरिटन या दयालु सामरी और मेरा पड़ोसी कौन, ये इस तरह का विषय है। आइए हम इसको लिए प्रार्थना करें, जो कि लुका की किताब उसका 10वां अध्याय उसके 25 से 37 में मिलता है। ये दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो आइए इसके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं इस समय, इस घड़ी के लिए कि मौका दिया आपके वचन से बातचीत करने का। आज का दिन प्रभु आपके नाम से आशीषित हो। जो कोई इस वीडियो को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन के ऊपर बरकत हो, आशीष हो। किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी उनके जीवन में ना हो। उनको सुनने वाले कान दीजिए प्रभु, समझने वाली बुद्धि दीजिए। और प्रभु इस वीडियो को वो आगे ना बढ़ाएं, परंतु ध्यान से सुनने पाएं प्रभु जी। और अगर प्रभु मुझे भी बोलने की शक्ति दीजिए। अगर कोई कमी घटी हमारे जीवन में है तो दूर होने पाए। सारा आदर महिमा आप ही को देते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुनो कबूल का पिता। आमेन, आमेन, आमेन। यहाँ पर जो दृष्टांत दिया प्रभु यीशु मसीह ने, दयालु सामरी, उससे पहले एक व्यवस्थापक आता है और प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि वो परीक्षा लेने लगा है प्रभु यीशु मसीह का। और वो कहता है, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने उसे जवाब नहीं दिया, परंतु उसे काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि व्यवस्था में क्या लिखा है। तो वो, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह जानते थे वो व्यवस्था का जानने वाला है, तो वो तुरंत कहता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये पहला वचन है। और दूसरा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ, तूने सही कहा और तू इस लायक है, जा। परंतु वो तो परीक्षा करने आया था। उसने वहीं पर नहीं रुका, उसने दूसरा एक और काउंटर क्वेश्चन किया, तो मेरा पड़ोसी कौन? मेरा पड़ोसी कौन? तो यीशु मसीह ने उसको जवाब में एक दृष्टांत बताया, सामरी, जो दयालु सामरी के विषय में। वो आप जानते हैं। जब दयालु सामरी से पहले जब उस व्यक्ति को लोगों ने मारा पीटा, तो यीशु मसीह ने वहां पर बताया वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, है ना। यरूशलेम का मतलब होता है शांति, आनंद, शांति का देश, आनंद का देश, भरपूरी का देश, ब्लेसिंग्स का देश। और वो उसको छोड़कर यरीहो, जो एक नीचे स्थान पे है, और वो उस जगह पर जा रहा है जहाँ पर कि कोई इतनी ब्लेसिंग्स नहीं है और कोई ऐसा काम भी नहीं है जो आशीषित हो वो लोग। तो मतलब वो अपनी ब्लेसिंग्स छोड़ के एक नॉर्मल जगह पे जा रहा है। और जब ऐसी जगह पे जाए जहाँ उद्दंड होता है, तो वहाँ पर उसको ऐसी चीज़ों का सामना करना ही पड़ता है। तो लोगों ने, जो डाकू थे, उन्होंने मारा पीटा, उसका सब कुछ छीन लिया। और उसके बाद वहाँ से एक जो है याजक निकला। याजक निकला और याजक ने उसको देखा और वो वहाँ से साइड मार के निकल गया। कई बार हम याजक के बारे में सोचते हैं कि वो घमंडी होगा या वो लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन याजक जो होते हैं थे उस वक्त, वो क्योंकि वचन के अनुसार, जैसा वचन में लिखा है कि किसी भी मरे हुए व्यक्ति या घायल व्यक्ति को छूना पाप है, तो वो उस अपने धर्म का, अपनी व्यवस्था का, जो व्यवस्था में लिखा हुआ है, उसका पालन कर रहा था। तो हम उसे गलत कैसे कह दें, वो तो व्यवस्थापक ही था। तो वो वहाँ से निकला। उसके बाद एक लेवी निकला। लेवी वो होते थे जो मंदिरों में सेवा करते थे, असिस्टेंट ऑफ याजक।
जो उस मंदिर का सारा रखवाली रक्षा करना सब कुछ उनके हाथ में होता था। तो वो लेवी भी क्या करता है, साइड मारता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर मैंने इसको छुआ तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा और मुझे शुद्ध होने के लिए बहुत सारे कर्मकांड करने पड़ेंगे, पूरी व्यवस्था के अनुसार मुझे शुद्ध होना पड़ेगा। इसलिए वो वहां से निकल जाता है और उसको वहीं छोड़ देता है। लेकिन फिर एक सामरी व्यक्ति आता है, गुड समैरिटन। वो सामरी आता है और वो देखता है और उसके सारे घावों को पूछता है, अपनी सवारी में उसको अपने गधे पर बैठाता है और ले जाता है, और जो जहाँ पर उसका चेकअप होना था उसको वहाँ लेके गया वैधशाला में, और जाके बोला कि इसकी सारी तीमारदारी करो, सब कुछ करो, और दो दिनार भी दिए। कहा जब मैं लौट के आऊँगा अगर इससे ज़्यादा लग जाएगा तो वो भी मैं तुम्हें दूंगा, पर इसकी सेवा करो, ये सही होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसका पड़ोसी कौन? तो वो उन्होंने सब ने कहा कि वो सामरी स्त्री। कौन अच्छा रहा? तो सामरी व्यक्ति। तो परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, है ना। यीशु मसीह ने कहा कि तुम ठीक कहते हो। तो उसका पड़ोसी कौन ठहरा? वही जिसने उस पर दया की। यीशु मसीह ने कहा जा तू भी ऐसा ही कर। यहाँ पर जो हम बात देखना चाहते हैं परमेश्वर की, कि आज जो है हम, मेरा पड़ोसी कौन है ना। मेरा पड़ोसी आज हर कोई वो है जो मेरे कांटेक्ट में आता है, जो मेरे संबंध में आता है। कोई भी हो, कहीं से भी हो, अगर वो मेरे से मिलने आया तो वो मेरा पड़ोसी है, और उसको हमें मदद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे नए नियम में, तो वहाँ लिखा है अगर किसी को मदद करना आता है और वो सक्षम है मदद करने में, और अगर वो नहीं करता तो वो उसके लिए पाप गिना जाएगा। भजन संहिता में भी लिखा है अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो करो, और उसे ये ना कहना कि कल आना। पुराने नियम में लिखा है कि तू कल आना, उसी वक्त उसकी मदद करो। बेसिकली यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, जैसा आप चाहते हो वैसा ही आप दूसरे के साथ करो। ये प्रेम जो है उस परमेश्वर ने हमको सिखाया। परमेश्वर चाहते थे कि हम भी परमेश्वर से प्रेम करें, और अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर ये चाहते थे प्रेम करें, तो परमेश्वर ने भी हमें प्रेम करना सिखाया। कैसे? उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। किसके लिए? हमारे पापों के लिए, बलिदान होने के लिए। क्योंकि वो जानते थे कि हम मनुष्य का भला कैसे होगा, किस तरह से होगा, और उस भलाई को जानते हुए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के लिए दे दिया, ताकि उसके बलिदान होने से, उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से इनके जीवन में चंगाई आए, उसके मर जाने से और जिंदा होने से इनके जीवन में अनंत जीवन आ जाएगा। ये भी मृत्यु को चक्कर फिर दोबारा जन्म ले सकेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को उस विश्वास का जो इब्राहिम से वादा किया था, उस वादा को पूरा किया, और आज हम सब जो है उस वादे के अनुसार आज आशीषित हैं।
जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण कर लिया, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ये बिल्कुल साफ है। अब इसमें जो है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तो हम सब जो विश्वासी हैं और जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और मसीह कहलाते हैं, हमारी क्या इच्छा है कि हमारा घर बार सही रहे, सब कुछ अच्छा रहे, और जब हम मरें तो हम स्वर्ग में उठा लिए जाएं और परमेश्वर के साथ रहें और उसकी उपासना आराधना करें, है ना, और हम स्वर्ग के अधिकारी हों, हमारे पास मुकुट हो। यही तो सब कुछ है हमारे मन में मसीह होने के कारण। जब हमारे मन में ये है, और वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते जैसा तुम अपने लिए चाहते वैसे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इसका मतलब जैसे हम स्वर्ग में जाके परमेश्वर के साथ रहना चाहते, वैसे और लोग जो नहीं जा पाएंगे, जिनको पता है कि वो मारे जाएंगे, वो उनका जीवन नाश हो जाएगा, तो उनको बचाना भी तो हमारी जिम्मेवारी है। तभी तो वो कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। आज हमारे पड़ोसी नहीं जानते कि वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा। आज किसी से पूछो, एक सवाल पूछो, मरने के बाद क्या होगा। कई लोग तो कहेंगे हमें पता नहीं, कई लोग बोलेंगे हम दूसरी योनियों में जन्म लेंगे, कई कहेंगे हम अपने कर्मों के अनुसार हमें फल मिलेगा। लेकिन उन्हें उस स्वर्ग की बातें नहीं पता, उनको सिर्फ इस पृथ्वी की बात पता है, स्वर्ग राज्य की नहीं पता। और हम हर समय कहते तेरा राज्य आए। उस राज्य के आने की बात भी तो हमें लोगों को बतानी है। जैसे हमारे मन में है, जैसे हम अपने लिए चाहते हैं, वैसे हम दूसरों के लिए चाहें। ये इस पैराबल का बेस्ट पार्ट है। जैसा आप चाहते हैं कि आप मन के साथ हो, वैसे ही आप दूसरों अपने पड़ोसियों के साथ भी करें। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पड़ोसी के से जो है जैसे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से प्रेम करते हैं, तो और अपने पड़ोसी को भी स्वर्ग का स्वाद चखाना बहुत जरूरी है। हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करना है, उसकी आत्मा भी बच जाए। हम कभी भी परमेश्वर के काम के लिए झूठ ना बोलें। कई बार जैसे हम कहते हैं कि आज आपने वो वचन सुना, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास समय नहीं था, है ना, हम झूठ बोल जाते हैं। समय सबके पास होता है। अगर कोई काम किसी को बताया जाता है तो सबके पास समय होता है। आप ये बोलिए, जो वो काम था मेरे पास, वो मेरी प्राथमिकता में नहीं था, वो मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। मेरी प्रायोरिटी कुछ और थी। मेरे को जॉब में जाना था, मेरे को कुछ राशन पानी लाना था, मेरे को अपने दोस्तों से मिलने जाना था, अपने क्लब में जाना था, कहीं भी जाना था, वो आपकी प्रायोरिटी थी। अगर आपने अपनी प्रायोरिटी प्रभु यीशु मसीह को दी है, तो आप पूरी रीति से परमेश्वर की सेवा में आइए। परमेश्वर की सेवा में झूठ मत बोलिए कि मेरे पास समय नहीं था, मैं इसलिए आपकी मीटिंग में नहीं आ सका। मीटिंग में नहीं आ सका, आपके वचन को नहीं सुन सका, आपने जो मेरे को बताया था वो मैं नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। समय नहीं था, वो आपकी प्राथमिकता नहीं थी। आज हर मनुष्य की प्राथमिकता जो है वो है कि हर पड़ोसी बच जाए और स्वर्ग के राज्य को देखे। क्योंकि मैं एज ए विश्वासी, मैं भी चाहता हूं कि मैं स्वर्ग में जाऊं, तो मेरा पड़ोसी क्यों नहीं। ये हमारे लिए बहुत आशीष का कारण बने। परमेश्वर का वचन एक जगह बड़े दुख के साथ कहते हैं, शायद मत्ती 25 में है, वहां पर लिखा है कि तुम एक विश्वासी को ढूंढने के लिए समुद्र की रेत तक छान देते हो, और जब वो तुम्हारे विश्वास में आ जाता तुम उसे एक बिल्कुल बेकार समझते हो, उसकी तुच्छ जानते हो। नहीं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। जैसे हम परमेश्वर से सारे मन,
सारे प्राण, सारी सब पूरी रीति से, जैसे हम सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से प्रेम करते हैं, वैसे ही हम अपने पड़ोसी से भी प्रेम करें। जिस वक्त हमें प्रेम करना आ जाएगा, क्योंकि प्रेम जो है परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है। प्रेम, आनंद और शांति ये परमेश्वर का गिफ्ट है, ये किसी के पास अपने कहीं से नहीं आता। तो प्रभु आप लोगों को आशीषित करे कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, वो प्रेम कि वो भी स्वर्ग जाने का अधिकारी बने, ना कि इसको छोड़ो क्योंकि ये किसी लायक नहीं। आप न्याय ना करें, आप बस वो फसल पकी हुई है उससे खत्ते में लाने की कोशिश करो। आप बस, आपके पास एक ही आशीष है, अब गवाह बनो, अपनी गवाही दो, अपने सामर्थ्य को प्रकट करो, उसको वचन सिखाओ, उससे प्रार्थना करो और उसको उद्धार के विषय में बताओ। यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीषित करे। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। ये वचन आप के लिए आशीष का कारण ठहरे। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यीशु की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु की जय, यीशु के लहू की जय। धन्यवाद 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 प्रभु जी। एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं इस समय, इस घड़ी के लिए कि आपने हमें अपने बड़े प्रेम के विषय में बताया है प्रभु जी, कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। जैसा हम चाहते हैं मेरे लिए हो, वैसे ही हम दूसरों के लिए करें प्रभु जी। होने दीजिए वो बड़ा प्रेम हमारे अंदर उपस्थित हो, क्योंकि ये आपकी ओर से एक गिफ्ट है, ये आपकी ओर से एक दान है। प्रभु हर एक के जीवन पर आशीष और अनुग्रह हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो और उनको वचन का अभिषेक मिलने पाए, ताकि वो लोगों के जीवन में जाकर बहुतायत के आशीष देने पाए। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन पर आशीष को बोलता हूँ, अनुग्रह को बोलता हूँ, उनको किसी प्रकार की भली वस्तु की कमी घटी ना हो। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए ये सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुन और कबूल करता। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों तक दीजिए, और मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उसमें देखिए। नई नई बातों को मैं कोशिश करता हूँ, जो भी प्रभु से मेरे को आशीष मिलती है उसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो आज के एक और अच्छे समय के लिए। जय मसीह की। आप सबको प्रभु आप लोगों को बहुत आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।